ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವ ಪದವೇ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಜಾತ್ರೆ ಯಾರ ಒಬ್ಬರ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಸೊತ್ತು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಡೋದಾದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಾತ್ರೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಜಾತ್ರೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೌರವ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. भारत में ऐसा है कि जो भी मेला हो, हिंदुओं का मेला हो, मुसलमानों का मेला हो या क्रिश्चियन का मेला हो, सभी मेलों में सभी धर्मों के लोग मतलब उनका त्यौहार रहता है। वो मतलब वहाँ पे आके ख़रीदारी करते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो ऐसे एक त्यौहार में, एक मेले में अभी आरएसएस वालों ने मुस्लिम जो ये ट्रेडर्स है, मतलब वो आके उनका सामान मत नहीं भेजे, वहाँ पे उनका दुकान नहीं खोले। ये एक बढ़िया सा षड्यंत्र है आरएसएस वालों का, ताकि मुसलमानों को दबाने का। आगे ऐसे क्रिश्चियंस पे भी होगा या दलितों पे भी होगा, ऐसा होगा। तो इसका मूल क्या समझना चाहिए? देखिए, एग्ज़ाम के टाइम पे ही हिजाब का ये मतलब वो इशू उठाया उन्होंने, और बहुत सारे मुस्लिम बच्चों को एग्ज़ाम लिखने के मतलब लिखने जैसा मन नहीं छोड़ा उन्होंने। मतलब उनको मन को इतना डिस्टर्ब किया कि हिजाब पहने कि ना पहने, कि कैसे जाए, वैसे जाके एग्ज़ाम लिखे ना लिखे। उस टेंशन में वो शायद फेल भी हो जाए, अगर लिखे तो भी। बहुत लोगों ने लिखा भी नहीं, अभी उनको दोबारा चांस भी नहीं दे रहा है। तो ये सब मतलब ये सब नौटंकी क्यों कर रहे हैं आरएसएस वाले? साइकोलॉजिकली मतलब मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से वो लोग दबा रहे हैं। एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस मंदिर की ये बात कर रहे हैं, कापू उस जगह का, उस इलाके का नाम कापू है। ये उडुपी में है। मंगलूर से जब आप रोड से जाते हैं उडुपी को, तो रास्ते में आपको ये सब जगहें मिलती हैं। कापू से थोड़ी देर पहले एक जगह मिलती है बप्पानाडु। बप्पानाडु के अंदर दुर्गा परमेश्वरी का एक मंदिर है। ये मंदिर को बनाने वाले सदियां पहले एक मुसलमान थे, बप्पा बिहारी उनका नाम था। कहा यह जाता है कि इसकी तारीख अगर उठाई जाए तो उनके ख्वाब में इस मंदिर की देवी आई थी और उनको बोली थी इस मंदिर बनने के लिए, तो उन्होंने मंदिर बना है। आज भी रिवाज और रस्म यह है कि ये जो बप्पा बिहारी के खानदान के लोग हैं, उन्हीं से पहली आरती की जाती है। ये लोगों को पहला प्रसाद दिया जाता है, फिर उसके बाद में जाकर के इनका जो रथ जो उत्सव होता है वो ये लोग मनाते हैं। जात्रा जो होता है वो बाद में होता है। ये तारीख है कि मुसलमान ने एक मंदिर बनाया। आप करगा देख लीजिए, एक ऐसा दस्तूर है जिसके अंदर हिंदू मुसलमान की एकता आपको देखने को मिलती है। सबरीमला देख लीजिए, ये जो भी अय्यप्पा स्वामी में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, ये लोग जो हैं वो पहले दरगाह को जाते हैं, फिर उसके बाद में जाकर के वो अय्यप्पा स्वामी के पास जाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का ये दस्तूर है,
हिंदू मुसलमान मिल करके जीने में ही इस देश की कामयाबी है।